हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है आपको जो धोखा दे चुके हैं अपने मन से अपने आप को क्या समझ रहे हैं। यानी कि अपने मन से घुंघची लाल है तो धोखेबाजों के क्या हाल हैं, सभी कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो इस रीडिंग में आप जानेंगे कि आपको धोखा देके जो लोग अपने मन से ही खुश हो रहे हैं कि उनकी जीत हुई है या आपकी जीत हुई है, सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। पहली बार आए हैं आप, जल्दी जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को मेरे तक कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए जिससे कि आपके लिए भी रीडिंग हो सके। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं आप पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप नंबर है। तो चलते हैं रीडिंग पे। देखो, अगर मैं बात करूं आप लोगों के बारे में तो आप लोगों ने अपने मन को, अपने दिल को अपने हाथों से थाम रखा है। बिल्कुल बहुत इमोशनल इंसान हैं आप, मेल हैं चाहे फीमेल हैं। बहुत ही प्यारे दिल के, बहुत ही साफ दिल के, बड़ा ही नेक रास्ता अपनाने वाले इंसान मुझे दिख रहे हैं। आपकी सरलता ने कई धोखे आपको खिला दिए क्योंकि आप इतने सरल स्वभाव के हैं। आपने लोगों पे जल्दी भरोसा कर लिया, लोगों के ऊपर आप ऐसे विश्वास करने लगे कि किसी ने अपने दुख सुना दिए, कोई रो धो के आ गया, कोई पिछली गलतियों की माफ़ी मांगने लगा, तो बस आप पिघल गए और आपने पिछली गलतियां भुला के माफ़ करके फिर से इनको मौके दिए और यहीं पर आपकी सबसे बड़ी गलती हो गई। तो ये गलती जो है इसका फ़ायदा उठाया, आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया गया। आप बहुत मासूम हैं, आप दिल के बहुत साफ़ हैं, इसीलिए आपकी ये मासूमियत आपके लिए धोखेबाजों के लिए थोड़ा सा फ़ायदेमंद रही। धोखेबाजों ने ये सोचा जब भी उनको फ़ायदा हुआ, चाहे वो आपकी एनर्जी लेना चाहते थे, चाहे आपसे कोई सलाह लेना चाहते थे, चाहे रुपए पैसे या आपके शरीर से लाभ, यानी कि आप हो सकता है हाथ पैरों से उनकी मदद कर देते हो सकता है फिजिकल रिलेशन कहीं कुछ यूज करना आपको चाहा। ऐसी तमाम चीज़ें ऐसी थी जिनसे धोखेबाजों ने आपके ऊपर कई फंदे, प्यार वाले जाल वाले फंदे फेंके। कहते हैं ना कि जाल फेंक देते हैं प्यार वाले कि हाँ मैं तो तुम्हारे बिना जी नहीं सकता या जी नहीं सकती, मैं तो मर जाऊंगी, तुम ही हो, तुम्हारे बिना एक पल नहीं गुजरता। ऐसी तमाम बातें करके भी लोग फंसा लेते हैं। और आप ऐसे थे कि आप भरोसा कर लेते थे, आपको लगता था कहीं इस इंसान को कुछ ना हो जाए। आपने अपने विषय में सोचा कब, ये बताओ? आपने कभी सोचा ही नहीं कि आपका जीवन भी तो महत्वपूर्ण है। आपकी जो चीज़ें बिगड़ जाएंगी इस इंसान को सुधारने में या इस इंसान को प्यार देने में या इस इंसान का साथ देने में, वो आप कभी नहीं सोच पाए। और जब आप सोच पाए तब तक लेट हो गए, आपके साथ धोखा हो गया है। और इन धोखेबाजों ने मन में सोच लिया, कहते हैं ना मूंछों पे ताव देना, कि मन में सोच लिया कि अरे मैं तो विजयी हो गया, मैं तो जीत गया या मैं तो जीत गई, मैंने तो इसका खूब उपयोग किया, इससे जो भी फ़ायदा मुझे मिलना था मैंने उठा लिया, इसका फ़ायदा, इसकी पहचान का फ़ायदा, इसके पैसों का फ़ायदा, इसके शरीर का फ़ायदा, इसकी भावनाओं की, इसके विचारों का फ़ायदा, इसकी एनर्जी का फ़ायदा, पूरा फ़ायदा आपसे उठा लिया। ऐसी खुशी, तो ये खुशी देखो, धोखेबाज लोग जो होते हैं ना वो अपने मन में तो ये सोच रहे होते हैं मैं क्या धोखा दे रहा हूँ, इसी के कर्मा होंगे ना, पिछले पास्ट का इसका कर्मा रहा होगा तो मैं धोखेबाज बन गया, ये कर्मा वर्मा वो भी सुनते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता रहता। अब देखो, जिसको अपना पक्ष बचाना होता है वो कर्मा दूसरे पे थोपने लगता है। धोखेबाज आप पे थोपेंगे, आप अपना सोचेंगे भाई मेरा कोई कर्मा रहा होगा इसके साथ, तो अपने अपने सहूलियत के लिए अध्यात्म को भी यूज करने लगे हैं लोग। अब आपने देखा होगा, लोगों के मुंह से सुना होगा, बहुत कम लोग कहेंगे कि हाँ मेरा भी कर्मा है, या यही कहेंगे भाई ये नया कर्मा क्रिएट कर रहा है और ये मुझे धोखा दे रहा है या मेरे साथ ऐसा बुरा कर रहे हैं। लेकिन आप कैसे इंसान हैं? आप स्वीकार करना जानते हैं, आप सच्चाई को बहुत अच्छी तरीके से स्वीकार कर लेते हैं। आप सोच लेते हैं भाई मेरा भी कुछ कर्मा रहा होगा, मेरे साथ कुछ मैंने किया होगा। 84 लाख योनियां आपने जाना है, आपने इतना टैरो सुना है, इतने आपने ऐसे वीडियो या धार्मिक कोई ऐसा कनेक्शन, आपका कोई जन्म का ऐसा पुण्य उदय हुआ है कि आपको चीज़ें साफ साफ दिखाई देती हैं, साफ साफ सुनाई देती हैं, साफ साफ समझ में आती हैं। दिखाई देने का मतलब विजुअल नहीं, यानी कि आप व्यक्तियों के चरित्र को देख पाते हैं, उनकी मंशा को देख
पाते हैं, भांप पाते हैं, अंदाज़ा लगा लेते हैं पहले से। आपका इंट्यूशन पावर कहीं ना कहीं बेस्ट होता जा रहा है। बैकग्राउंड में जो नॉइज है उसको थोड़ा अनदेखा करें, पड़ोस में थोड़ा सा बच्चे और मेरे भी बच्चे शामिल हो जाते हैं उसमें, तो थोड़ा सा सॉरी, है ना। तो यहाँ पर देखो, धोखा देने वाले अपने मंच से घुंघशी लाल है, कर्मा किसी का नहीं बचता है, ईश्वर की नज़र में सब रहता है। तो इन धोखेबाजों के जो अपने मन से लाल समाज में अपना मुंह उजला करके चल रहे हैं, दरअसल इनकी अंतरात्मा कहीं ना कहीं इनको धिक्कारती है, और उस अंतरात्मा की धिक्कार जो है इनको जीना ही मुश्किल कर देगी। एक टाइम ऐसा आएगा। बाकी लोग इनको अच्छी नज़र से नहीं देख रहे हैं, वो सामाजिक स्टेटस जो स्थितियां रहनी चाहिए वो इन धोखेबाजों के सामने नहीं है। धोखेबाजों को धोखा मिलता ही मिलता है, इनको धोखा भी मिल रहा है और मिलेगा, और ये इनको पता चलेगा एक टाइम पे आगे कि इन्होंने आपके साथ क्या किया, क्योंकि ये अच्छी तरीके से जानते हैं जो भी धोखेबाज आपकी ज़िंदगी में रहे, जिन लोगों ने आपको आपका दिल तोड़ा, आपको इतनी कठिनाई से गुजरने पे मजबूर किया, आपको अपनी ज़िंदगी से दूध की मक्खी जैसा निकाल फेंका, लेकिन आप दूध की मक्खी नहीं थे, कहीं ना कहीं डिवाइन ने इनको आपकी ज़िंदगी से निकाल फेंका। तो ये सोचने वाली बात है कि इन लोगों से ही क्यों धोखा मिला, जिन लोगों पे आपने भरोसा किया, जिनको आपने प्यार दिया। तो डिवाइन समझ रहे थे, ईश्वर समझ रहे थे, यूनिवर्स की जो एक वो प्रकृति की कहते हैं ना नियम, जो हर एक वाइब्रेशन वहाँ तक पहुँचती है, वो वाइब्रेशन देख रही है, जान रही है कि ये निगेटिव इंसान है, ये आपके लिए ठीक नहीं है। ऐसे ही माता पिता होते हैं, हमें रोक लगाते हैं, रोकते हैं, या जो भी है हम उनके ही दुश्मन बन जाते हैं। तो हम ईश्वर से ही लड़ने लगते हैं, हे परम पिता परमेश्वर, तुमने ये क्या कर दिया, तुमने मेरे प्यार को छीन लिया, तुमने मेरे ऐसे रिश्ते को छीन लिया, मेरे उसको छीन लिया, इसको छीन लिया, इससे धोखा दिलवा दिया, ये मेरे ही साथ क्यों हुआ, मैं नहीं तुम्हें पूजूंगा या पूजूंगी। कितना गुस्सा, कितना क्रोध आपने भी कभी किया है ईश्वर पे। लेकिन आप सोचो, आज आपको धन्यवाद कहने का मौका मिल रहा है कि ईश्वर से आप थैंक यू डिवाइन तो कमेंट्स में लिख ही सकते हैं कि हे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, आपने मुझे बचाया, मैं हारा नहीं हूँ, इस धोखे से मैं मुंह के बल नहीं गिरा हूँ। ये आपको प्रार्थनाएं करनी चाहिए। बिल्कुल आप हारे नहीं हैं, किसी भी धोखे में आपकी हार नहीं है, आप विजयी हैं। आपको धोखे देने वाला कुछ समय के लिए खुश रह सकता है, अपने मन से बहुत सुपर बादशाह बहादुर बन सकता है, या सोच सकता है मैं बहुत इज्जतदार हूँ, पर ऐसा नहीं होता है। धोखेबाज की हमेशा इमेज गिर के रहती है, लोग उसको सराहना नहीं करते हैं। सब ये पब्लिक है, कहते हैं ना कि सब जानती है, तो ये पब्लिक सब जानती है, कोई घास कूड़ा नहीं खाता है, समझता है कि क्या ही धोखा है, क्या ही गलत बातें हैं, क्या ही झूठा है, क्या ही सच्चा है। लेकिन किसी को जताना क्यों, बताना क्यों। ये सच बात है कि धोखा देने वाला ही खुद ही हारता है, आप नहीं। धोखा खाने वाला कभी नहीं हारता है, क्योंकि डिवाइन ने आपको प्रोटेक्ट किया ऐसे आस्तीन के सांप से, जो आपको धीरे धीरे ढसता चला जाता, और वो जहर जो आपके जीवन में फैल जाता, आपको बचने का मौका नहीं मिलता। तो एक वक्त पे इनके सारे मुखौटे उतार के गिरा दिए, और ये धोखेबाज के रूप में भरकर लोग आए आपके जीवन में, और आप यहाँ पर विजयी रहे, क्योंकि ईश्वर चाहते कि थे आप जीत जाएं, ऐसे धोखेबाजों से आप सावधान हो जाएं। लेकिन अगर ये झूठा दिखावा वही करते रहते, आपको प्यार मोहब्बत में लिए रहते, ऐसे खुल के ऊपर नहीं आते, खुल के ये धोखा इनका सामने नहीं आता किसी तरीके से, तब आप सोचो एक उम्र आपकी गुजर जाती, आप कुछ भी करने लायक नहीं होते, फिर आप क्या करते। तो जब जागो तब सवेरा, जब आपके सामने धोखा आया तो समझ लो उस दिन से आपका शुभ दिन शुरू हो गया, क्योंकि आज आपको संभलने का मौका तो मिला। धोखा अगर आप नहीं खाते तो आप कभी संभल ही नहीं पाते। जो आपने अपने आप को संभालने की आज जो शक्ति अपने अंदर उत्पन्न की, वो आप कभी कर पाते नहीं। आप टूटे, आप बिखरे, आप रोए, आप एंजाइटी में गए, लेकिन आज आपके पास वो समय है कि आप अपने आप को संभाल लें। तो ये हार नहीं है, आपकी जीत है कि आप आगे जीवन में कुछ आगे बढ़ के कर पाएंगे, और निश्चित तौर पे आप आगे बढ़ेंगे। आपके सितारे बुलंद होते हुए मुझे यहाँ दिख रहे हैं, एक रोशनी, एक चमक सूर्य की तरह आपको उगने पर मजबूर कर देगी, और आप उग कर चमक चारों तरफ फैलाएंगे। दुनिया आपको पूछेगी, लोग आपको पूछेंगे, सम्मान करेंगे,
आपका एक स्तर होगा निश्चित तौर पे। लेकिन ये धोखेबाज अपने मन से, इनकी घुंघची लाल है, इनका कर्मा तो हाल, इनका कर्मा ही बताएगा इनका हाल क्या होगा। जो इन्होंने किया है उस हिसाब से समझ लो। एक किसी को कहते हैं दान में 1 तोला 1 किलो कोई चीज़ दे देते हैं तो कहते हैं डबल तिबल हज़ारों गुना होके आ जाती है। मतलब ये छोटा सा एक उदाहरण मैं दे रही हूँ। आप सोचो, एक गाली किसी ने आपको दी तो उसका कर्मा जो ब्रह्मांड में वाइब्रेशन जाती है। वाइब्रेशन कैसे जाती है? हरे 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 हरे, आपने कहा हरे परमात्मा ने, हरे 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 परमात्मा ने परमात्मा ने परमात्मा। अब इसी जगह किसी ने गाली दी तो आप सोचो कितनी बार काउंट होके जाएगी वाइब्रेशन में। तो हार किसकी है? हार गाली खाने वाले की है या गाली देने वाले की है? तो भैया हार तो धोखा देने वाले की होती है, ना कि धोखा खाने वाले की। तो आप अपना सिर ऊंचा करके चलो, अपने आप पर भरोसा रखो, डिवाइन पर भरोसा रखो। धोखे देने वाला ही हारेगा, मुंह के बल गिरेगा, आप नहीं। आज आपको संभलने का मौका दिया है डिवाइन ने, तो शुक्रिया अदा करो कि ऐसे लोगों से आपको धोखा दिलवाया जिन पर आपको अटूट भरोसा था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स। आप इंस्टा पे भी मुझे सुन सकते हैं, एफबी पे भी मुझे सुन सकते हैं। तो मिश्रा जुबली करके मेरी एफबी है। दूसरा दी वर्ल्ड टैरो 11 के नाम से इंस्टा है। मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का लिंक दे दूंगी, वहाँ पर आप वीडियो सुन सकते हैं। यही सारे वीडियो मैं लेके आती हूँ। वहाँ शॉर्ट में वीडियो होते हैं, आप आराम से वहाँ सुन सकते हैं और निष्कर्ष निकाल सकते हैं, अपने जीवन का सार समझ सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए मैंने बता दिया, व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको मेरी तरह रीडिंग करना सीखना है तो उसकी भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। व्हाट्सएप पर ही संपर्क करेंगे, कॉल शायद मैं ना देख पाऊँ, शायद नहीं, पक्के तौर पे मैं बता रही हूँ, मैं इतना व्यस्त रहती हूँ, कॉल नहीं देख पाऊँगी। जो लोग रीडिंग बुक कराते हैं सिर्फ उन्हीं से मेरी बात होना संभव हो पाती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।